दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम लोग ज़ेब्रोनिक का ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ के एक माउस के बारे में जानेंगे। मैं आपको इस माउस का पूरा रिव्यू आज देने वाला हूँ। मैं इस माउस को अभी 4 महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ तो आइडिया यहाँ पर इस माउस के बारे में दे सकता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि इस माउस का क्या-क्या चीज़ें मुझे अच्छा लगा है और क्या-क्या अच्छा नहीं लगा। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने एक यहाँ पर एक अमेज़न पैकेज है। बेसिकली हुआ क्या है कि मैं जो नॉर्मली माउस इस्तेमाल करता हूँ वो माउस अभी फ़िलहाल ख़राब हो चुका है और मुझे एक नया माउस खरीदने का ज़रूरत पड़ गया था। और अभी तो सेल भी चल रहा है फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे, तो आपको पता है कि ये बेस्ट वक्त है किसी एक नया माउस को परचेस करना। लेकिन मेरा सामने जो सबसे बड़ा दिक्कत आया था वो था कि हम लोग को जो माउस खरीदना होगा वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली जो गेमिंग माउस रहता है वो तो अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बजट भी होगा और जो डिज़ाइनर्स, फोटो एडिटर्स और जो फोटोशॉप वगैरह चलाते हैं उन लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, ऐसा एक माउस चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे दोनों माउस मिला था। एक था रेडगियर 810 और एक था ये वाला जो है ज़ेब्रोनिक, मेरे ख्याल से ज़ेब्रोनिक ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ का एक माउस है। तो मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पाओगे लिखा भी हुआ है इनपुट माउस, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि पैकेजिंग थोड़ा ख़राब है, क्योंकि इस साइड से मुझे पता चल रहा है ये जो आप देख पा रहे हो, जो इसका जो केबल है मतलब यूएसबी पोर्ट टाइप है, ये यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी इसका सील यहाँ से कट कर रहा हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर, सॉरी, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोगों को पहले अपने आप को सैनिटाइज करना पड़ेगा, जो कि मैं भूल गया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम लोग काम करना चालू कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ स्पेसिफिकेशन सितंबर 2020, तो ये एकदम हाल ही में ही मतलब मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। कोई मतलब पुराना माल तो नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो कि मेरा बाई करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यहाँ पर आपको 4 DPI मोड्स मिलता है, ब्रीथिंग एलईडीज मिलता है। वैसे ये चीज़ नहीं है, मुझे ये DPI चेंज करना मुझे ज़रूरत था, क्योंकि जो यहाँ पर हम लोग को रेडगियर A10 वाला माउस मिलता है वहाँ पर सिर्फ 3 DPI मोड्स मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 DPI मोड्स मिलेगा। गोल्ड प्लेटेड USB मिलता है और ब्रेडेड केबल मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्रेडेड केबल है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो केबल है ये पूरा ब्रेडेड केबल है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आपको शायद एक गोल्ड गोल्ड इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा प्लेटेड है। मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, इंटरफेस, नंबर ऑफ बटन 6 टोटल बटन है, एलईडी लाइट 7 कलर एलईडी लाइट्स है, ठीक है। और यहाँ पर पावर कंजम्पशन से आपका कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ पर है ये पूरा 4 DPI मोड में चलता है। एक है 1000, एक है 16000, वन है, सॉरी, एक है 1.6 के, एक है 2.4 और एक है 3200 DPI, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बटन टाइप लाइफ है ये 2.5 मिलियन से, जो कि मुझे एक चीज़ दिक्कत लग रही थी उस माउस से, रेड गियर वाला। क्योंकि जो रेड गियर वाला माउस है वो एक्चुअली आपको पता है रेड गियर एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन और वहाँ पर जो बटन है उसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर वो 3 मिलियन की स्ट्रोक से भी ज़्यादा वो चलता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि बॉयकॉट चाइना, और आपको पता है कि जो रेड गियर है वो पूरा चाइनीज़ कंपनी है, और ये जो ज़ेब्रोनिक है ये पूरा अपना देसी कंपनी है, पूरा एकदम मेड इन ओरिजिन इंडिया कंपनी है ज़ेब्रोनिक, आपको पता होगा तो शायद, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको छोड़ते हैं और अपना इंडिया जिंदाबाद, तो इंडिया की कंपनी को ही परचेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो माउस का नाम है जेब ट्रांसफॉर्मर एम, ठीक है। चलो अब माउस पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक मैनुअल है, यहाँ पर कुछ वगैरह लिखा हुआ है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगा, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। इसको साइड करते हैं। अब ये जो मेन माउस आते हैं यहाँ पर आते हैं। सच में ये माउस पूरा एकदम ट्रांसफार्मर की तरह ही दिख रही है, बहुत बढ़िया माउस है, ठीक है। इसका वेट 130 है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा, यहाँ पर ये जो नीचे एल्युमिनियम
से बना हुआ है ना, इससे क्या होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, इसलिए मैंने इस वाले को चूज़ किया। ये एक और रीज़न था, जो कि रेड गियर A10 था, वहाँ पर ऐसे आपको नीचे में एल्युमिनियम नहीं मिलता है, तो इसलिए क्या होगा, वो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेड इन चाइना बट जेब्रोनिक इंडियन कंपनी है, मतलब इसका ओरिजिन कंपनी इंडिया है, चाइना में सब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर आती है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी इंडियन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जेब्रोनिक का लोगो है। हाँ, ये वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट प्लास्टिक का हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ये पूरा मतलब इसके ऊपर पूरा रबर कोटिंग है, ठीक है। तो आपको जब हाथ बैठाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख पा रहे हो मेरा जो थंब फिंगर है वो भी इन दोनों माउस के अंदर बहुत ही आसानी से आ रहा है। बेसिकली ये आपका मतलब आपका हाथ जितना लंबा है उतना होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, आप पोस्चर बहुत अच्छी तरीके से बैठ रही है, आप इन दोनों बटन्स को अच्छी तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल व्हील्स है, इसके ऊपर भी रबर ग्रिप बैठाना हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर भी एक बटन दिया हुआ है। तो अभी तक मैंने आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाया, अब मैंने इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया और देखो कैसे ब्लिंक इफेक्ट आ रहा है। अब मैंने इसका DPI बटन को प्रेस किया, ये 2 बार प्रेस किया और रेड लाइट ऐसे ब्लिंक हो रही है, ठीक है। तो ये हाथ में बहुत अच्छी तरीके से बैठता है, ये मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया है। और ये जो प्रोडक्ट है एकदम करंट मैन्युफैक्चर हुआ है, मतलब सितंबर के आसपास ही ये मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ जो रबर सेक्शन है वो सब ऊपर की ओर ही आप देख सकते हो, साइड में नहीं है, ठीक है। और टोटल 4 DPI मिलता है यहाँ पर। और इसका जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो भी अच्छा है, इसका लाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो कि रेड गियर वाला था उसका लाइट इतना ज़्यादा ग्लो नहीं करता है, तो अगर आप जब बंद कमरे में एकदम अंधकार करके देखोगे ना, तो एकदम बहुत इसका जो लाइट इफेक्ट है बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। और इसका जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन है वो हाथ में बहुत ही अच्छी से बैठता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, इसका जो स्क्रोल बार है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अब मैं आपको इसका जो क्लिक साउंड है वो आपको सुनाऊँगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। जैसे कि ये एक DPI हुआ, ठीक है। तो लाइट ऐसे ब्लिंक होता है जब आप किसी DPI को चेंज करोगे, ठीक है। और इसका जो स्मूथनेस है बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप इसके लाइट को बंद करना चाहते हो तो आपको बस DPI को 3 सेकंड तक पकड़ के रखना पड़ेगा और ये इसका लाइट बंद हो जाएगा। वैसे ये आपको मैनुअल पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके जाना हुआ है, ठीक है। अब मैं फिर से इसको पकड़ रहा हूँ और देखो इज ऑन हो गया। तो ये जो फीचर्स है ये मुझे काम में आएगा, लेकिन ये सीक्रेट है, मैंने आपको बता दिया। ये आपको मैनुअल पे दिखने को नहीं मिलेगा और शायद कहीं और दूसरे वीडियो पे शायद ना मिले, ठीक है। तो इसका जो एल्युमिनियम वाला हिस्सा है ना, इससे भाई जो स्मूथनेस है वो कमाल की मिल रही है। बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये माउस, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। और एक चीज़ में जो मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो स्क्रॉल बार है वो भी बहुत स्मूथ है। मतलब जो नॉर्मल जो 150-200 रुपए वाला माउस पे जो माउस का जो स्क्रॉल बार होता है ना, वो अटक-अटक के चलती है। लेकिन इसका स्क्रॉल बार बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और इसका लाइट्स भी मुझे काफ़ी हद तक पसंद आए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये लंबी देर तक यूज़ करने में मुझे अब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि हाथ में ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैठता है और दिखने में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरे जो दोस्त लोग घर पे आते हैं वो भी इस माउस का बहुत तारीफ़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि दिखने में भी बहुत अच्छा है और इसका लाइट भी बहुत मतलब आँखों पे लगती है कि कुछ है घर पे, ठीक है ना? ये इस माउस का एक ख़ासियत है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इस माउस को 4 महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी ये 4 महीने के आस-पास हो चुका है। तो अभी तक तो मुझे इसमें कोई चीज़ मतलब खराबी दिखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, शायद बाद में जाकर दिख सकता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल आप इस माउस को इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा माउस है, चलेगा, ठीक है। तो देखो आपको कैसा लगता है ये माउस? मैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको 300-400 रुपए के अंदर आता है तो आप इसको खरीद लो।